शोभा, तुम अकेली क्यों चली आई? अपनी फूटी किस्मत को रोने। शोभा, जब धोखा ही देना था तो किस लिए दिखाए सब्ज बाग? समझा, तो फूट गया हमारा बांधा, जान गई तुम सब कुछ। पर शोभा, इसमें मैं क्या करता? मैं तो शुरू में ही बोलने वाला था, पर आनंद बोला नहीं। कौन आनंद और कौन तुम? चले जाओ यहाँ से। शोभा, तुमने मुझे दुत्कार दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? नीलकंठ की बेटी इंदु के पास, जो पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसका नहीं, मेरा। क्या? हाँ शोभा, वो मैं ही था इंदु के साथ, गोपी नहीं। माँ, पिताजी। अरे सुनो तो, अब क्या होगा आनंद भैया? घबराओ नहीं। बात क्या है ये देखिए। वाह वाह, दोनों एक जैसे। देखा अनु, भगवान की लीला। इसमें हंसने की क्या बात है? बेटी का मामला है, जरा होश में आकर पूछिए कि इनमें असली कौन है और नकली कौन है। मैं बोलता हूँ, मेरा नाम गोपी है। गोपी? आप चुप रहिए। चेयरमैन नीलकंठ ने मुझे मरवाने की कोशिश की। मैं आपके पास आया अपनी विपता सुनाने, अपना मुकदमा लेकर, पर आपने मेरी एक न सुनी। बोलना चाहा तो मुंह भर दिया लड्डुओं से। तो नहीं खाने थे? तो नहीं खिलाने थे? ऊपर से आप बोलने लगे, जवाई जी, दामाद जी, मेरी तो खोपड़ी घूम गई। फिर ये आ गया तो मैंने अपनी राम कहानी इसे सुना दी पूरी, पर तब तक शोभा को इससे प्रेम हो चुका था। बोलिए, अब आप ही इंसाफ कीजिए, इसमें मेरी क्या भूल? जो कहना था कह चुके। इसमें शोभा की क्या भूल? और कुछ कहना है तुम्हें? तो दफा हो जाओ यहाँ से। जी? उसने कुछ भी किया हो, पर तुम्हारी अकल को क्या हुआ था? खेत का टिड्डा और सपने चांद को पाने के चकोर बनकर। बेशरम, जिस थाली में खाए उसी में छेद। शर्म नहीं आती एक शरीफ घराने की लड़की के जीवन में जहर घोलते हुए? जाओ, वरना टांगे तोड़ दूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम्हें। पर मेरे मन में कोई पाप, कोई खोट नहीं था। हाथ जोड़ता हूं, जाता हूं, प्रणाम। ठहरो गोपी। नहीं आनंद, अब इसे रोकना बेकार है, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा भी दोष है। इसकी कीमत तुम्ही को देना होगी शोभा से शादी करके। नहीं वकील साहब, मैं शोभा से शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब? मैं किसी और को हो चुका हूं। और कौन? नीलकंठ की बेटी इंदु। क्या? नीलकंठ की बेटी और तुम उसके? जी। नहीं 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 आनंद, तुम्हारे पिता के देहांत के बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मेरे मित्र का बेटा समझकर। और मैं बार बार तुम्हें अपने सपनों में देखता था, कभी अपनी बेटी के पति के रूप में और कभी अपनी जगह एक सच्चे और ईमानदार वकील के रूप में। धन्यवाद। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसका बदला मैं नहीं चुका सकता, लेकिन ये हमारा जाती मामला है। नहीं, जिद मत करो आनंद, वरना पछताओगे। अब चाहे कुछ भी हो। तो ठीक है, आओ मेरे साथ। अब चाहे कुछ भी हो। मुझे से ले कहाँ जा रहे हैं? चुप रहो जी। वकील साहब, खामोश। तुम इंदु से शादी करना चाहते हो ना? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं। लेकिन उसका बाप है खूनी। मैं नहीं मानता। अपने स्वार्थ के लिए मुझे बहकाने की कोशिश मत कीजिए वकील साहब। सिर्फ खूनी नहीं, तुम्हारे पिता का खूनी। बेटा, इसमें तुम्हारा क्या दोष? ये तो हमारी करने का फल है। अगर तुम मेरी बेटी के जीवन में ना आते तो जाने उसका क्या होता। शायद इसीलिए तुमने उसकी जान बचाई कि तुम अपने प्यार का बलिदान दे सको। जहां भी रहो सुखी रहो बेटा। अगर ये सच्चाई है वकील साहब, तो आपने खूनी को सजा क्यों नहीं दिलवाई? कैसे दिलवाता? तुम्हारे पिता का पत्र बहुत देर से मिला, और वो सबूत जो इस पत्र में है वो कहाँ है आज तक किसी को पता नहीं। तो पता लगाना होगा।
नीलकंठ को एक एक पाई खून की एक एक बूंद का हिसाब देना होगा वकील साहब, एक एक बूंद का हिसाब देना होगा। नमस्ते। कौन? ओ तुम, आओ आओ आओ। अच्छा क्या तुम मेरे पास आ गए, वरना मैं तुम्हारे पास आता। प्यासा कुएं के पास जाए। डिसूजा साहब, ये बोतल क्या कर रही है? उठा, बैठो बेटा। बेटे आपस में कोई रंजिश नहीं होनी चाहिए। पहले तुमने हाथ उठाया, फिर हमसे गलती हो गई। खैर लेट्स फॉरगेट इट। हैं? तुम्हारा नाम क्या है? आनंद। आनंद, बहुत अच्छा नाम है। लेकिन बोलो क्या बात है, बोलो। कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता था, अगर किसी बेटे के सर पे कोई बोझ हो और वो उसे हल्का करना चाहे, किसी का हिसाब चुका के, तो जरूर चुकाना चाहिए। कितना है? ये पूछिए क्या है? क्या है? खून। हाँ खून। मेरे पिता का बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन उनका पार्टनर एक चलता पुर्जा आदमी, खुद गर्ज, लालची और पत्थर दिल भी। उसने वो सारा बिजनेस हड़प कर लिया मेरे पिता का खून करके। वो इतना भारी जुर्म, लेकिन उसे फांसी क्यों नहीं दिलवाई गई? इसलिए कि उस वक्त कोई सबूत नहीं था। खूनी इतना चालाक है, अगर उसका बस चले तो वो भगवान को भी न छोड़े। इसीलिए तो अब तक बचा हुआ है। और उसने ये मशहूर कर रखा है कि वो खून नहीं था, आत्महत्या थी। तो ये चाहिए। बस इतनी सी बात। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरा दामाद बनने वाले हो, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हें अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ लेने के लिए। क्या? मैं ही आपके पार्टनर का बेटा हूँ। तुम? श्रीचंद के बेटे तुम? क्या हुआ? हाथ क्यों कांपने लगे? आपने क्या किया क्या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी सूरत कहती है ये खून आपने किया, सिर्फ आपने। क्या बात? क्या सबूत है? यही माथे पे ये पसीना, लड़खड़ाती जबान, ये कांपते हुए हाथ और ये मुंह फैलने वाली बात। अदालत में क्या साबित करोगे? क्या सबूत है? एक ठोस सबूत, वो डायरी जो वकील नारायण प्रसाद के पास है। तुम्हारे पास क्या है? बदला लेने की शक्ति। बदला लेने की शक्ति। जग्गा, इसकी शक्ति निकाले। यस बॉस। पापा ये गोपी नहीं, आनंद, आनंद। मालूम है। पापा नहीं, मुझे मालूम। मालूम, चलो, मुझे तुम मालूम। इन लो। नहीं पापा, ले जाओ पापा उसको। नहीं,